दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। जो उम्मीद उनसे लगाए हुए थे लोगों ने, उनकी फैंस ने, उनकी टीम ने, उनकी आवाम ने, एक बार फिर से बाबर आजम फेल हो गए मेलबर्न टेस्ट मैच में। और जैसे ही बाबर आजम आज आउट हुए, उसके बाद सोशल मीडिया रिएक्शंस ऐसे आ रहे थे जैसे बाबर आजम ने गुनाह कर दिया हो। बाबर आजम से उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उम्मीद पर खड़े ना उतरे तो उसे तुरंत नीचे गिरा कर कुचल देना, ये सबसे ज्यादा खराब बात है। साउथ एशियन फैंस का यही है, एक पारी को देखकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और दूसरी पारी में अगर नाकाम हो जाए तो नीचा गिरा देते हैं। आपकी गलती नहीं है ये। बाबर आजम से उम्मीद आपने ही किया था, और उम्मीद करेंगे तो निराशा तो होगी ही, कई बार खुशी भी होगी, लेकिन ये देखें कि खुशी के लम्हे बाबर ने आपको कितना दिया है। बाबर आजम के फैंस, जो कट्टर फैंस है, वो इंतजार कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे, अविनाश भाई मैं थक चुका हूं यार, सेंचुरी नहीं आ रही है, सेंचुरी नहीं आ रही है, सेंचुरी नहीं आ रही है। बाबर आजम के हेटर्स के लिए तो आजकल दिवाली ही चल रही है, पटाखे ही फूट रहे हैं उनके लिए। मतलब कि बाबर आजम अगर फ्लॉप हो जाए तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के तो मजे ही मजे हैं भाई। इससे ज्यादा और खुशी की बात उन लोगों के लिए क्या होगी कि चलो एक टॉपिक तो मिला, कम से कम बाबर आजम पे रगड़ के जो है व्यूज कमा सको। बहरहाल, उम्मीद मत हारो। उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है। और अगर आपको लगता है कि बाबर आजम अब फिनिश हो चुका है, जो कि कई सोशल मीडिया रिएक्शंस मैंने देखे, बाबर आजम फिनिश हो चुका है, बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम वैसा है, दुनिया में सारे लोग, उनके जो भी फैंस हैं, अगर वो भी हेटर्स बन जाए ना, तो मैं हमेशा बाबर आजम के साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए नहीं कि बाबर आजम आज फ्लॉप हो रहे तो चलो उनको सिंपैथी दिखाते हुए उनके साथ हो जाए, बल्कि इसलिए सच्ची नीयत से चाहा है तुम्हें, और ये लड़ाई जो है ना, और ये मोहब्बत जो है ना, ये अंत तक रहेगी आपके साथ। मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो मैगी फैन होता है ना, मैं वो मैगी फैन नहीं हूं कि एक पारी से ऊपर उठा दिया, दूसरी पारी से नीचा गिरा दिया, ऐसा नहीं होता है। बाबर आजम से मोहब्बत है। और दूसरी बात यह है कि ये दौर, ये बुरा दौर हर किसी के जीवन में आता है। आप आम लाइफ में भी देखो ना, कभी आपके दिन अच्छे होंगे, कभी बहुत ज़्यादा बुरे दिन होंगे। बुरा दिन होने से आदमी खराब नहीं हो जाता, या फिर बुरा दौर आने से इंसान खराब नहीं हो जाता। लास्ट 6 महीना बाबर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, बहुत ज़्यादा, और शायद इतना ज़्यादा बुरा रहा है कि हम लोगों से कहीं ज्यादा वो परेशान होंगे कि मैं अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हूं, जो कि उतरना चाहिए था। वो भी तो एक दिन थे ना जब बाबर आजम आए, 2 3 4 5 पारी में वो शतक बना देते थे, खुश हो जाते थे हम लोग कि अरे देखो बाबर भाई ने शतक लगाया। अब नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये जो गम की लंबी शाम है ना, इसका अंत तो होगा ही। आज हो, कल हो, परसों हो, होगा। और जिस दिन होगा ना, उस दिन मैं खुशी से झूमूंगा और नाचूंगा, क्योंकि उनके इस नाकामयाबी में मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, और वो लोग जो बाबर को चाहते हैं वो भी शामिल है। थोड़ा थोड़ा दुख का जो हिस्सा है बाबर से हम लोग बांट लेते हैं और कहते हैं, बाबर भाई आपके हम साथ हैं, आप चैंपियन हो हमारे लिए, आपके साथ हो यार, आप लड़ो। और बाबर की ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि टेक्निकल फ्लॉज आ रहे हैं, ये उनके अंदर की लड़ाई है। उन्होंने जो बीते 3 महीनों में बोर्ड से, सहाफियों से, अपने लोगों से जो लड़ाई लड़ी है, वो थक चुका है, मेंटली बहुत ज्यादा थक चुका है। बाबर को जितना बुरा बताया जाता है उतना बुरा वो है नहीं। आज आपको लग रहा है, मतलब ये नौबत आ गई कि पाकिस्तान के सहाफी ये कहने लगे कि बाबर आजम को जो है ना, हटा के उनकी जगह पे सरफराज अहमद को खिला दो। ये भी दिन देखने पड़ रहा है, और वो भी दिन आएंगे जब पूरी दुनिया इनकी तरफ देख रही होगी और बोलेगा
कम बैक करो तो ऐसा करो। ये होता है, हर किसी की लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स। बाबर के लिए बुरा वक्त चल रहा है। वो तहजीब वाफी का एक शेर है ना कि कल मुझसे किसी ने वक्त पूछा, कह दिया कि बुरा चल रहा है। बिल्कुल बाबर के साथ भी अभी वैसा ही है। मैं बार बार कहता हूं कि उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद करने का ना एक अलग मजा है, बहुत अलग मजा है, और एक नशा है ये। और ये नशा अगर बाबर आजम हो तो ये नशा करने में ना बड़ा मजा भी आता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है इनको यार, इनके बुरे टाइम में, जब T20 विश्व कप एंड ऑल, एशिया कप जब खराब हुआ था, और जब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने चेज करते हुए जो शतक लगाया था ना, 110 रन की पारी खेली थी, सबसे ज्यादा खुश होने वाला बंदा मैं था। तो मैं तो साथ हूं बाबर के अभी, और हमेशा रहूंगा। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप बाबर के साथ हैं या नहीं है। सिर्फ 10 इनिंग में वो बंदा फ्लॉप हुआ है। ऐसा कौन सा लेजेंड है जिनके बुरे दिन नहीं आए हो, या फिर वो बैड पैच से नहीं गुजरा हो। बाबर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 6 महीना बहुत ज़्यादा बेकार रहा है, और शायद उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा 6 महीना है। लेकिन आप ये देखो कि लेजेंड बनने की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। बुरा दौर आता है, अच्छा दौर आता है। एक मिनट, हाँ। और यही तो है, कहानी कैसे कंप्लीट होगी? ऐसे तो होगी, जब कहानी लिखी जाएगी तो वहां पे कहूंगा कि एक टाइम आया था, बुरा दौर आया था, उसको निकल के ये हीरा जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा है। एवरेज प्लेयर की जिंदगी में कभी भी बुरा दौर नहीं आता, वो एवरेज ही बन के रह जाता है। बाबर के लेजेंड बनने की कहानी की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहना, और देखना कि जो मैंने आज कही है ये बात, कल को जाके आप इसी बात को दोहराएंगे। मैं यकीन करता हूं बाबर पे। आप करते हो या नहीं, आप अपने आईने के सामने जाके देखिएगा। मैं तो इस लड़के के साथ हूं, मैं साथ हूं बाबर के। बुरा दौर है, चला जाएगा। वक्त की तो यही खूबी होती है ना, वक्त की यही तो खूबी एक है। और किसके हिस्से में बुरा दौर नहीं आया है? किसके हिस्से में बुरा दौर नहीं आया, मुझे ये बताए ना। तो यही है। एक तहजीब हाफी का एक शेर मैं फिर से कहूंगा कि एक है ना कि मेरी किस्मत में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। तो शायद अगर हम लोगों के किस्मत में वो रहता तो बाबर के जो बुरे दिन आए हैं उसमें शायद हम लोग बांट लेते हैं उनके दुख को, उनके बुरे दौर को। बट ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बस इस टाइम ना खड़े रहते हैं इस चैंपियन खिलाड़ी के साथ। जब तक हम जैसे फैन मौजूद है, बाबर का कोई बिगाड़ नहीं सकता। धन्यवाद, खुश रहिए आप लोग। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो। लौटेगा, किंग बैक लौटेगा, देखिएगा। और मैं खुद बोलूंगा, किंग इज बैक। धन्यवाद।